Humans, plants, animals, everything is made up of one basic unit called the cell. अगर cells नहीं होंगे तो life exist ही नहीं करेगी. A cell is the basic structural and functional unit of life. मतलब structure भी यही बनाता है और सारे life function भी यही perform करता है. बॉडी को अगर बिल्डिंग समझो तो सेल्स उसके ब्रिक्स हैं. और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, न्यू सेल्स ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया, और ये एक ही सेल सब फंक्शन परफॉर्म करता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल्स होते हैं. डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. इससे बॉडी मोर एफिशिएंट बन जाती है. सेल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए माइक्रोस्कोप यूज़ होता है. स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा है, लॉन्गेस्ट नर्व सेल और लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग होता है. सेल्स की शेप उनके फंक्शन पर डिपेंड करती है. आरबीसी सर्कुलर होता है, नर्व सेल लॉन्ग होता है और डब्ल्यूबीसी अमेबॉइड होता है. मसल सेल स्पिंडल शेप्ड का होता है. एक टिपिकल सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. ये कंट्रोल करती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा और कौन बाहर निकलेगा. न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है. ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है. रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. गोल्गी एपैरेटस प्रोटीन को मॉडिफाई और पैकेज करता है और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लास्टिड होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं. इस तरह ह्यूमन सेल को कंप्लीट डिटेल में समझा.